प्रार्थना होती है ना उसके बाद। हाँ, सब लोग आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रख लीजिए, पेट पे रखिए। अब अपने स्थान पे आप लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पैर में 1 से 2 इंच का गैप दीजिए। कमर पर हाथ रखिए। सर्वप्रथम हम लोग ग्रीवा चालन करेंगे। इसमें सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे जैसे हमारे योग प्रशिक्षक कर रहे हैं उनको देखते जाइए, आप लोग करते जाइए। अपनी शुद्धि चिन्ह जो है वक्ष स्थल से लगाएंगे। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है वो नीचे नहीं लेके जाएगा, बाकी लोग लेकर जाएंगे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एकदम स्लोली स्लोली, आराम से, झटके से नहीं जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को सामने लाएंगे। क्योंकि धूप बहुत है इसलिए हर अभ्यास को सिर्फ एक बार ही कराएंगे आप लोगों की सुविधा को देखते हुए। आप गर्दन को बाईं तरफ झुकाएंगे। कोशिश करेंगे हमारा कान कंधे से टच हो, बट जिसका जितना होगा वो उतना ही करेगा, सहजता से। योग का अर्थ है सहज होकर करना, जबरदस्ती नहीं करना है बॉडी के साथ। सांस लेते हुए सीधे आएंगे, पुनः सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाएं साइड में झुकाएंगे। कोशिश करेंगे हमारा कान कंधे से टच हो, पर जिसका जितना होगा वो उतना ही करेगा। फिर गर्दन को वापस लाएंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली एकदम सामने लाइए। अब गर्दन को बाईं तरफ मोड़ेंगे। कोशिश करेंगे हमारी चिन्ह और कंधा एक सीध में रहे। मोड़ना है, गर्दन को मोड़ना है। जो प्रशिक्षक जैसा आगे कर रहे हैं वैसे ही देख के करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको देखते रहिए आप लोग। फिर सांस लेते हुए गर्दन को सीधे लाएंगे। सांस छोड़ेंगे, गर्दन को अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारा कान कंधा और फिर एक सीध में हो, बट जिसका जितना हो वो उतना करे। फिर सीधे आएंगे। अब गर्दन को नीचे ले जाके क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट। पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, सामने लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यही क्रम रहेगा। पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, सामने आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। एकदम धीरे धीरे आराम से करना है, झटका नहीं देना है। जितना आराम से हो पाए उतना सहजता से करना है। रिलीज एंड रिलैक्स डाउन। फिर ऊपर से पीछे की तरफ लेके जाइए। ऊपर से पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, सामने आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, रोटेट करेंगे इसी तरह। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब कोहनी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। एक दो लोग हम निकलने। हाँ, रोटेट कीजिए। स्थान संचालन, रिलीज एंड रिलैक्स डाउन। गहरी लंबी श्वास लेंगे और दोनों पैरों में गैप लीजिए शोल्डर के अकॉर्डिंग। आप बाईं तरफ जाएंगे, बाईं हाथ दाएं कंधे पे आएगा और दायां हाथ सीधा जाएगा। सांस छोड़ते हुए जाना है। सांस लेते हुए सीधे आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में जाएंगे, दाएं साइड में। फिर सांस लेते हुए
रिलीज एंड रिलैक्स नाउ। गहरी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। अब घुटना चालन, दोनों हाथों को सामने रखिए, हथेली नीचे की तरफ रहेगी, धरती की तरफ हथेली रहेगी। आप दोनों घुटनों को बैंड करेंगे, चेयर पोज। ठीक है, जैसे चेयर पे आप लोग आराम से बैठते हैं, आराम से टेक लेके बैठिए। घुटना चालन, रिलीज एंड रिलैक्स नाउ। ऊपर आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। सभी लोग रिलैक्स मतलब बताया गया है ना, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, जिससे नेक्स्ट आसन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला आसन है ताड़ आसन। आप दोनों लोग दोनों हाथों को सामने लाइए, फ्रंट पे, दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए, बाहर की तरफ कीजिए और सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पैरों की एड़ियों को उठाइए। जितनी देर आप रह सकते हैं स्थिरता से रहने की कोशिश है। जिसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, आप लोग घरों में भी बच्चों को, बहन भाइयों को जो भी हैं उनको बताइए। जैसा कि नाम से सर्वविदित है, ताड़ आसन अर्थात ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष जैसे लंबा होता है वैसी लंबाई बढ़ जाएगी, प्लस ये अंतर मन में स्थिरता लाता है। डाउन, डाउन कीजिए, रिलीज एंड रिलैक्स डाउन। गहरी लंबी सांस। अब छोटे नीचे जाएंगे, उतना नहीं मुड़ेगा, इतना नीचे से इतना जाए। वैसे तो पैरों को छूना, बट जो नहीं कर पा रहा है वो जबरदस्ती नहीं करेगा, जितना जा पाएगा वो सहजता से ही जाएगा। ठीक है, वापस आइए, सांस लेते हुए वापस आइए, रिलीज एंड छोड़ेंगे। ऐसे कोई का देखते हैं अब हम लोग स्पाइन की दिक्कत है, कमर दिक्कत है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कमर पे हाथ रखिए, आप लोग कमर पे हाथ रखिए, सांस भरते हुए ऊपर की बॉडी को बैंड करेंगे, पीछे की तरफ जाइए। लोग दूसरों को देखिए, कमर पे हाथ रखिए, सांस भरते हुए जाइए, धीरे धीरे सहजता से आंख खोल के जाइए। जो जितना जा पाएगा उतना ही जाएगा, जबरदस्ती का प्रयास नहीं करेगा यहाँ पर। बहुत अच्छा, डीओ सर हमारे देखने लग रहा है, प्रतिदिन करते हैं, बहुत अच्छा बैंडिंग है, वेरी गुड। अब वापस आइए, सांस लेते हुए वापस आइए। बाएं हाथ को नीचे लेके जाएंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा, दाएं हथेली सामने रहेगी। देखिए लोग मुझे कर रहे हैं, करिए। सांस छोड़ते हुए जाना है, सांस लेते हुए सीधे आइए। आप लोग सांस लेते हुए सीधे आइए, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में जाइए, दाएं साइड में जाना है। फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स नाउ। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। कपाल भाती का अर्थ है, कपाल में माथा, भाती में चमकना। जब हम इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारा फेस एकदम सूर्य की तरह चमकने लगता है। जिसका प्रतिदिन अभ्यास है, देखिए सबका कितना चमक रहा है। आप लोग भी जो नहीं करते हैं वो अपने दैनिक जीवन में धारण की नहीं है, ये प्रतिदिन का है। और जो हमारा हैबिट वाला कार्यक्रम चल रहा है उसमें सभी लोग करें योग, रहे निरोग, करिए आप लोग। अब आप रिलैक्स डाउन, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। राम की पैड़ी है, सुबह का समय है, सूर्य उदित हो रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, बहुत ही मनोहर दृश्य है। सब इसी में ध्यान लगाइए, अपने श्वासों को स्थिर कीजिए, अपने विचारों को अंतर में लाइए। धीरे धीरे पुनः अब वापस आएंगे। अब सभी लोग साथ में बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। आप दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, उससे जो गर्माहट पैदा होगी उसको फेस पे लगाकर पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचार करेंगे। धन्यवाद।